विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पुलवामा में जश्न चिल्लई कला का इनकार। फौज की जानिब से कुपवाड़ा में कायम की गई कम्युनिटी रेडियो आवाज़े खल्क। और एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से पुंछ में रोड शो और बाजरा मेले का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं चिल्लई कला फेस्टिवल की, जहां पर आप कश्मीर के माजी के बारे में जान सकते हैं। अभी के कश्मीर और सदियों पुरानी कश्मीर में कितना बदलाव आया है। उस समय के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे, किस तरह का उनका रहन सहन हुआ करता था, किस तरह के आलात का वो इस्तेमाल किया करते थे, उसकी झलक आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुज़िश्ता दिनों पुलवामा में मुनक्किद हुए जश्न चिल्लई कला के एहतमाम में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में गुज़िश्ता दिनों एहतमाम हुए जश्न चिल्लई कला की है, जहां पूरे कश्मीर के रिच कल्चर की झलक आपको देखने को मिल रही है। कश्मीर का कल्चर, सकाफत, सूफिज्म, फन और हैंडीक्राफ्ट का बेजोड़ नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नई पीढ़ी के लोग अपने कल्चर से जुड़े रहें और सयाहों को कश्मीर के बारे में जानने का मौका फराहम हो, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम की मजीद अहमियत होती है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये प्रोग्राम आज पहली बार यहाँ कश्मीर में, मुझे लगा कि ये कश्मीर में पहली बार हुआ है और ऐसे प्रोग्राम हर साल होने चाहिए। तकरीबन क्योंकि चिल्लई कलान जो है ये पहले आयाम में आज से, क्योंकि आज फैसिलिटीज बहुत हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डोर है और इसमें आज सहूलियात बहुत है। हम गर्म आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हम कांगड़ियों का इस्तेमाल करते थे और इतनी फैसिलिटी नहीं थी और लोग इन्हीं घास का सहारा लेते थे। आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम का एहतमाम जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया गया है। इसमें डिजिटल जम्मू कश्मीर की एक झलक भी पेश की गई है। इस तरह के प्रोग्राम के एहतमाम होने के कई फायदे हैं। एक तो इस तरह के एहतमाम के जरिए कश्मीरी यूथ को अपने माजी को जानने का मौका मिलता है, तो दूसरा फनकारों को अपने फन का बेहतर मुजाहिरा करने का प्लेटफॉर्म। सियाहती लिहाज से अगर बात की जाए तो यही वो बातें होती हैं जिससे रूबरू होने के लिए सयाह कश्मीर की जानिब रुख करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके साथ साथ हमारा जश्न चिल्लई कलान और डिजिटल J&K को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीता साल जो है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और आने वाले साल की एक सेलिब्रेशन हो रही है। और आपने देखा हम अपने कल्चर जो हमारा विरसा है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे यहाँ पे ऑफिसर्स, हमारे यूथ लोग भी आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेजर थीम इसका यही है, एक तो जश्न चिल्लई कलान, विकसित भारत संकल्प यात्रा और डिजिटल J&K को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बारीक हाथों से तैयार मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत को तैयार करने के मामले में कश्मीर के दस्तकारों का कोई सानी नहीं है। इसी की अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। यहाँ पर कशीर तादाद में दस्तकारों की जानिब मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट्स के सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं। लोग अपनी पसंद के सामानों को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। यहाँ के दस्तकार अब मौजूदा वक्त के मुताबिक इसमें नए नए तजुर्बात पर अमल कर रहे हैं, जो इसकी मांग को बढ़ाने में अहम साबित हो रहा है। पुराने ज़माने की चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में देखने को मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर जो है, अपना ट्रेडिशन जो है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। अगर आप सिटी की बात करें वहाँ तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। और जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे नए नए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी कल्चरल चीज़ें, हमारी कल्चरल हेरिटेज क्या थी। तो उनको थोड़ा एजुकेट करने के लिए वो इस चीज़ को अपने साथ लेके चले, कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कश्मीर में मौसीकी की सदियों पुरानी रिवायत रही है। इस म्यूजिकल प्रोग्राम से लुत्फअंदोज होने के लिए आमो खास लोगों के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की।
इस तरह के प्रोग्राम के जरिए कश्मीर के सूफी रिवायत को और आगे ले जाने में काफी मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर की सूफी रिवायत को आगे बढ़ाने में जिस तरह से यहाँ की नई पीढ़ी अपना ताउन दे रही है, वो काबिले तारीफ है। वो इसे बुलंदियों तक ले जाएं, इसकी कुदरती तौर पर दरकार है। अब बात करते हैं रेडियो की। गौरतलब है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के मनोरंजन में रेडियो का अहम किरदार रहता है। इसी सिलसिले में जिला कुपवाड़ा में फौज की जानिब से रेडियो चिन्नार 89.6 FM नामी रेडियो सर्विस कायम किया गया। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को कायम करने का मकसद सिर्फ लोगों को तफरीह का मौका फराहम कराना भर नहीं है, बल्कि आवाम के मशाइल से इंतजामिया को रूबरू कराना और नौजवानों को काउंसलिंग के अलावा मरकजी हुकूमत की स्कीम्स के तय भी लोगों को बेदार करना है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़कों पर लोगों की आवाजाही की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा की है। खूबसूरत सी दिखने वाली ये तस्वीर यहाँ तामीर किए गए रेडियो स्टेशन की है। इस रेडियो स्टेशन को फौज ने कायम किया है, जिसका नाम रेडियो चिनार 89.6 FM रखा गया है। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को कायम करने का मकसद सिर्फ लोगों को तफरीह का मौका फराहम कराना भर नहीं है, बल्कि आवाम के मसाइल से इंतजामिया को रूबरू कराना और नौजवानों की काउंसलिंग के अलावा हुकूमत की स्कीम्स के तय भी लोगों को बेदार करना है। ये जो हमारा रेडियो स्टेशन है, इसके हवाले से मैं अगर बात करूं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ये, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ की आवाम की जो भी मसले मसाइल हैं वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक, यहाँ के लोगों तक, हर एक तक वो पहुँच रहे हैं। जो नहीं पहुँच पा रहे हैं डायरेक्ट, वो इस रेडियो चिनार के जरिए से हम वहाँ तक पहुँचाएं। और साथ ही साथ जितना भी हमारा यूथ है, अगर उनमें कोई टैलेंट है, अगर वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई ऐसा स्टेज प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी रेडियो चिनार का ये पूरा फोकस उस यूथ के ऊपर है कि वो जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको हम बाहर निकाल के अपने रेडियो चिनार के जरिए से यहाँ के हर एक लोगों तक, बड़े बड़े स्टेज तक उनको पहुंचाएं। यूनियन टेरिटरी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और यहाँ की नई नस्ल इसकी अलग तस्वीर पेश कर रही है। ये यहाँ की बदल रही बेहतर तस्वीर की अक्कासी करती है। दूर दराज के इलाकों में बसे लोगों तक इंटरटेनमेंट के अलावा हुकूमत की स्कीम्स और प्रोग्राम्स की मालूमात फराहम कराई जा रही है। इसके जरिए कोशिश ये भी की जा रही है कि मकामी यूथ के हुनर को मंजरे आम पर लाया जा सके। जम्मू कश्मीर की मौजूदा पीढ़ी नई सोच और नजरिए की अलामत पेश कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो हम ऑर्थोडॉक्स मेथड तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के जरिए से लोगों तक पहुंचाएंगे, या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के जरिए से लोगों तक हम पहुंचे, उनको इंगेज करें, या फॉर एग्जांपल यूथ है, फार्मर्स है, या बाकी आवाम में जो भी हमारे हिस्सेदार होंगे सोसाइटी के, उनके मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। बट एट द सेम टाइम हम इस प्लेटफॉर्म को खाली महदूद नहीं रखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के तक ही, हम इसको सोशल मीडिया के जरिए से भी लोगों तक पहुंचाते हैं। उन सोशल मीडिया के जरिए इंगेज करना चाहते हैं लोगों को, उनको विजुअल एज वेल एज टेक्स्ट के जरिए से लोगों तक इंफॉर्मेशन को फैलाना चाहते हैं। कश्मीरी नौजवानों में नई तवानाई पैदा हो और वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों फौज की जानिब से हाल ही में तकरीबन 40 यूथ को स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स करवाया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे का भी ताउन हासिल रहा। इसका मकसद कश्मीरी यूथ को इस शोबे में बाख्तियार बनाना था। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में फौज की ये कोशिश अहम साबित हो रही है। आम लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो स्टेप उठाया अच्छा स्टेप है। यहाँ पे जो एज ए यूथ मैं बात कर रहा हूँ तो यूथ के लिए ये फ़ायदेमंद है। देखिए जो भी यूथ है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये एक टैलेंट दिया है, वो अपने टैलेंट को यहाँ से इस रेडियो स्टेशन से शो कर सकता है अपने पूरी बरसगीर में, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे इस रेडियो स्टेशन जो बनाया गया है इसकी वैकेंसी के ज़रिए जो है अपना टैलेंट जो है शो कर सकता है।
आप खुश हैं जो जी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। ये इनिशिएटिव जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पहली बार ये स्टेप लिया गया है, तो इससे हम जो यूथ हैं काफ़ी खुश हैं। किस तरह से जम्मू कश्मीर के यूथ को रुझाने खास से जोड़ा जाए और किस तरह इन्हें रोजगार फराहम हो, इसमें फौज एक अहम किरदार अदा कर रही है। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत यूथ को जोड़ा जा रहा है। कश्मीरी बच्चे फौज का हिस्सा बन रहे हैं और वो अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। हर शूबे में यूटी के बच्चे न सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने में यहाँ के नौजवान अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। डांसर्स और राहगीरों ने लैटिन अमेरिका में अपने पहले एडिशन में बैले बियॉन्ड बॉर्डर्स यानी BBB मेले का आगाज करने के लिए हवाना में सालसा की थाप पर एक नायाब फ्लैश मॉब का मुजाहिरा किया। फेस्टिवल में 5 रोजा इवेंट के लिए दुनिया भर से डांसर्स क्यूबा में जमा हुए, जिसमें दिगर सरगर्मियों के अलावा मास्टर क्लासेस और मुकाबला भी शामिल है। ये मेला मकामी लिट्स अल्फोंसो डांस क्यूबा कंपनी के साथ मिलकर आइलैंड पर आया। इसके लिए मेजबान के तौर पर कैरेबियन मुल्क का इंतखाब किया। शुरा को दुनिया की बेहतरीन चीजों से सीखने और हैरानकुन चीजों का मुशाहिदा करने का मौका फराहम करता है। ये मेला साल 2017 में अमेरिकी कोरियोग्राफर चार्लेन कैरी ने बैनुल सकाफती तबादलों को बरकरार रखने और फरोग देने और आपसी समझ, इंसाफ और अमन के लिए डांस को एक लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किया था। जापानियों ने शिंतो श्राइन पर अपने मुल्क के लिए नए साल के दिन आने वाले जलजले से सेहतयाब होने के लिए बर्फ के पानी से गुस्ल की सालाना रस्म में दुआ की। जापान की राजधानी टोक्यो के कांडा मायोजीन श्राइन में मुनक्कदा तकरीब के दौरान 28 मर्दों और सफेद गाउन में 4 ख्वातीन के एक ग्रुप ने बर्फ के ब्लॉक से भरे एक पुल में कदम रखा और अपने जिस्मों पर पानी के छींटे मारे। शुरा को 37 साल कबल शुरू होने वाले रिवायत में एक पुजारी ने भी बरकत दी थी। इस तकरीब में शामिल होने वाले लोगों के मुताबिक नए साल का आगाज बहुत ही अफसोसनाक रहा, इसीलिए सभी ने प्यूरिफिकेशन की रस्म में हिस्सा लिया। लैकर्ड विग, चकाचौंध जंपसूट और जेल की पट्टियां पहने हुए सैकड़ों लोग अपने क्लासिक कारों, सजी धजी झांकियों और पैदल चलकर एल्विस प्रेस्ली की क्लासिक फिल्म जेल हाउस रॉक का जश्न मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर पार्क्स की सड़कों पर निकले। अपने काले और सफेद जेल हाउस थीम के साथ 5 रोजा पार्क्स एल्विस फेस्टिवल की एक खास बात है, जो हर साल जनवरी को प्रेस्ली की सालगिरह मनाने के लिए मुनाकिद होता है। इस साल के तमाशे में बहुत बड़े फैंस को उनके आइडल के रूप में तैयार किया गया। जेल के नंबरों के साथ विंटेज कारों और जेल खाने से मुतासिर झांकियों में पेश किया गया। जहां तक मेले में जाने वालों का ताल्लुक है, वो परेड के शुरा की कोशिशों से बहुत मुतासिर हुए। और अब बात करते हैं ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों की। ख्वातीन को बराबरी का मौका मिले और अपनी कारकर्दगी की बिना पर वो मुआशरे में अपनी जगह बना सके, इसके लिए हुकूमत के अलावा दीगर इदारे भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि ख्वातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाया जाए। इसके तहत देही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है,
ताकि वो बासलाहियत बनकर बाइख्तियार होने की राह पर आगे बढ़ सके। इसी हवाले से पेश है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के देही इलाके से ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की और ये है उधमपुर जिले के दूर दराज गांव लहनू की रहने वाली शिवांगी शर्मा की बेकरी यूनिट। हायर एजुकेशन हासिल कर चुकी शिवांगी शर्मा ने जॉब की तलाश में न रहकर मरकजी हुकूमत की स्कीम से मुस्तफीद होकर अपनी यूनिट कायम करने का फैसला लिया और ये यूनिट उसी की अक्कासी करती है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के बेकरी के आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर तैयार हो रहे प्रोडक्ट्स को बाजार भी मुहैया कराया जा रहा है। मैम ने हमें एक ऑर्गेनाइज करवाया था प्रोग्राम जिसमें हॉर्टिकल्चर वाले मार्केटिंग वाले आए थे और मैम ये हमारे बीटीसी चेयरमैन निशा शर्मा जी वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ऐसे एक पीएफएम की तरफ से स्कीम आई है, लोन लिया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से और एक आप यूनिट खोले, अपना कोई भी काम करे। तो शिवांगी बेकरी के नाम से मैंने एक यूनिट ओपन किया है। तो अब ये हमारा स्टार्टअप अच्छा चल रहा है और मैं ये चाहती थी कि क्यों ना खुद भी कुछ किया जाए और आगे भी जो बेरोजगार हैं, जो लेडीज ना निकल पाती हैं बाहर, वो यहाँ पे आके काम करें, उनकी भी सहायता हो पाए और इससे मेरा भी काम अच्छा चल पाए। तो औरों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, वो भी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए लोग खुद रोजगार की जानिब रागिब हो रहे हैं। वो यहाँ के हर एक शोबे में आगे आ रहे हैं। बात चाहे हैंडलूम की हो, हैंडीक्राफ्ट की हो, एनिमल हस्बेंड्री की हो, शीप हस्बेंड्री की हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हो, ये तमाम शोबे हैं जिनमें खुद रोजगार की मजीद गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए बाकायदा हुकूमत की अलग अलग स्कीमें हैं। मसलन प्रधानमंत्री वीवर्स मुद्रा स्कीम, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत नौजवानों को लोन मुहैया कराया जाता है। मैं इधर आया हूँ काम सीखने, तो इधर घर बैठे बैठे मेरे को रोजगार मिल रहा है, तो काम भी सीख रहा हूँ। तो औरों को भी कहूँगा कि जो घर बैठे हैं वो भी काम सीखें। धन्यवाद करता हूँ मैं उनका, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने रोजगार दिया हमको। तो सभी लोग जो घर में बैठे हैं वो इसको ज्वाइन करें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी सनती इकाइयां कायम हो रही हैं। नौजवान तबके को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका फराहम हो रहा है। देही इलाके के लोगों में भी इसके तई बेदारी पैदा हो रही है और ये सब हुकूमत की स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इससे देही इलाकों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इम्कानात में इजाफा दर्ज हो रहा है। छोटी छोटी सनती इकाइयों के जरिए बड़ी तादाद में बेरोजगार यूथ रोजगार से जुड़ रहे हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार की विभिन्न जो स्कीमें हैं वो चलाई गई हैं, जिसके तहत हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो विभिन्न तरीकों से इसका फ़ायदा उठा रही हैं। थोड़े पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ब्लॉक से रेवा राजपूत है, एक वो एग्जाम्पल है। उसके साथ ही हम रेनू जो डोगरा ढाबा चला रही है वो एग्जाम्पल है। और उन्हीं के साथ आज हमारी शिवांगी जी हैं जिन्होंने शिवांगी बेकर्स के नाम से ये आउटलेट खोला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो महिला हैं वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ती जा रही हैं। देही इलाके की खवातीन भी खुद कफील हों और वो भी खुद रोजगार से जुड़े, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का आगाज किया गया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर यूटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप को कायम कर देही इलाकों की खवातीन को माली एतबार से मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। LG मनोज सिन्हा ने कश्मीर की ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जेरे एहतमाम अभिनंदन समारोह में शिरकत की। जम्मू कश्मीर इंतजामिया उनकी फलाह बहबूद और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए अक़लियती मुलाजमीन के तमाम खदशात को फौरी तौर पर दूर करने के लिए पुरअज़्म है।
ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत सरसब्ज बागात, पुरसुकून वॉकवेज, आसान सहूलियात और मजीद बहुत कुछ के तौर पर रणवीर कनाल पर सुकून का तजुर्बा करें, जो उसे रिलैक्सेशन एंड रेजुविनेशन होने की एक आसान डेस्टिनेशन बनाता है। डीडीसी अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने वेरीनाग में पहले मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स जर्म प्लाज्म बैंक का इफ्तिताह किया। इनपुट लागत में इजाफा किए बगैर पैदावार की मुसलसल नमी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के किरदार पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी के रहनुमाई में गांव हसनबास उखेरल में सीएमओ रामबन की निगरानी में एक मेडिकल कैंप में 138 मरीजों का मुआयना किया गया। लैब टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात फराहम की गईं। आपकी सेहत हमारी फिक्र है, सेहतमंद रहें। आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए सैमसंग गैलेक्सी टैब की। इस टैब की खास बात यह है कि इन बॉक्स सिक्योरिटी कवर की वजह से ये 12 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी महफूज रहता है। इसके अलावा और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस टैब की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग कंपनी की जानिब से एक नया टैब बाजार में पेश किया गया है, जिसमें 8 इंच की LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। कैमरा सेटअप के लिए इस टैब के रियर में ऑटो फोकस के साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इनबॉक्स सिक्योरिटी कवर के साथ टैबलेट 12 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर भी महफूज रहता है। इसमें डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग है। इसमें फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन आता है। इसके अलावा साथ में आने वाला S पेन भी IP68 रेटिंग के साथ आता है। ये टैबलेट Android 12 पर काम करता है। इसमें Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है। इस टैबलेट में 6GB 8GB रैम और 128GB 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की जानिब से बढ़ाया जा सकता है। इस टैब में 5050 mAh की बैटरी दी गई है। इसमें साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आखिर में बात करते हैं मिलेट की। मिलेट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, इसलिए इसकी पैदावार में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही इसके तई मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी इसे फरोग दिया जा रहा है। इसी समत में गुज़िस्ता दिनों जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में मिलेट के तई काश्तकारों को बेदार करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से रोड शो और मिलेट मेले का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोगों की बेहतर सेहत के मद्देनजर पूरी दुनिया में मिलेट को काफी फरोग दिया जा रहा है। इसी सिमत में जम्मू कश्मीर में भी इसके तई लोगों में बेदारी लाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर हालिया दिनों जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से रोड शो और मिलेट मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यासीन M चौधरी ने किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के बाद ये रोड शो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस पुंछ में जाकर खत्म हुआ, जहां काश्तकारों को बाजरे की मुख्तलिफ रेसिपीज पेश की गई। इसका मेन पर्पस मिलर्स को और न्यूट्री सीरियल्स को बढ़ावा देने का है, इसकी अवेयरनेस देने का है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम सेलिब्रेशंस की जा रही हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलर्स के रूप में। इससे पहले यही जो मिलर्स थे इनको रीब्रांड करके न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया गया 2018 में, और पूरे भारतवर्ष में ये नेशनल ईयर ऑफ मिलर्स करके सेलिब्रेट किया गया। अब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलर्स करके सेलिब्रेशन की जा रही है, इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अब हमें लग रहा है कि हेल्दी डाइट खानी चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी में मिलेट को फरोग देने के लिए 8000 हेक्टेयर जमीन पर रिवायती तौर पर मिलेट फसलों को दोबारा शुरू करने का हदफ रखा है। इसी के मद्देनजर जम्मू खित्ते के 10 अजला में काश्तकारों को 100% सब्सिडी के साथ बाजरे की 7 किस्मों के बीज फराहम कराकर शुरू किया जा चुका है।
गुज़िश्ता बरस इंतजामिया ने यूटी में बाजरे की पैदावार और समाई को फरोग देने और फरोख के अलावा ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज को फरोग देने के लिए 15 करोड़ रुपए के एक मंसूबे को भी मंजूरी दी, जिसका मकसद इसकी पैदावार को बढ़ाना है। आज जो रैली निकाली गई बहुत अच्छी, मोटा अनाज के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली। बाकी इस महकमे का बहुत फ़ायदा है। इन्होंने दिए हल दिए सब्सिडी पर, मशीनें दी हैं मक्क कुटने वाली, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत फ़ायदा है। ज्वार एशिया और अफ्रीका में काश्त की जाने वाली पहली फसल है। बाद में इसे दुनिया भर की एडवांस सिविलाइजेशन के लिए खुराक के एक अहम जरिए के तौर पर अपनाया गया। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की जानिब से इसे श्री अन्ना नाम दिया गया था। ऐसे में गुज़िश्ता बरस श्रीनगर में हुए G20 समिट में इसकी अहमियत और फवाइद से सारी दुनिया को रूबरू कराने के लिए G20 की मीटिंग में शिरकत करने आए 17 ममालिक के नुमाइंदों के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में मेहमानों के लिए एक खुसूसी फूड स्टॉल मिलेट हब कायम किया गया, जिसका बेहद अच्छा रिस्पांस भी मिला था। कहते जान है जहान है, तो तंदुरुस्ती को बकाया रखने के लिए, जैसे कि पहले ज़माने में लोग काफ़ी तंदुरुस्त होते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाया करते थे और उसके बाद कुश्ती किया करते थे, बाजू पकड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, रिहर्सल करते थे। तो हमारी मरकज़ी सरकार ने उसके ऊपर बड़ी खोज की, रिसर्च किया कि किस तरीक़ा से इंसान की तंदुरुस्ती को फिर लुटाया जा सकता है। उसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करके हमारी मरकज़ी सरकार ने अवेयरनेस कैंप रखा है, जिसके में बड़ी मात्रा में जो है हमारी माएँ बहनें मर्द आए हैं। और ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि पहला जो राज लोगों का तंदुरुस्ती का अच्छा सेहत जो थी वो इसी के अंदर मुज़बिर थी, यानी छुपी हुई थी। वो मोटा अनाज इस्तेमाल किया करते थे। काबिले जिक्र है कि श्रीनगर हिंदुस्तान का पहला जिला बन गया है जहां मिलेट के इंटरनेशनल ईयर 2023 को मनाने के लिए मिलेट हब कायम किया गया था। श्रीनगर मिलेट हब में कस्टमर्स को मिलेट और फास्ट फूड दोनों मुहैया कराया जाता है। ऐसे में श्रीनगर में DC ऑफिस में वाक़े मिलेट हब कैफेटेरिया में मिलेट से बने फूड्स का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।